जो आखिरी शख्स जन्नत से निकलेगा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने उसका तज़किरा किया बड़ा तफसीली। आपने वो हदीस सुनी होगी, मुख्तसर करके बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आखिरी बंदा जिसने कभी अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं किया होगा, पता नहीं कितने हजार साल जलने के बाद, अपनी गुनाहों का नतीजा भुगतने के बाद जब जहन्नुम से निकलेगा तो पलट के जहन्नुम को देखेगा और अल्लाह को कहेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बिल्लाहर मुझे इस दर्दनाक अदाब से निजात दी। वो सामने एक पौधा नज़र आता है, इतना अरसा बीत गया, ना ठंड देखी, ना रहमत देखी, ना मिठास चखी, ना पानी चखा। अल्लाह उस साए के नीचे कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तेरी बड़ी नेमत होगी। अल्लाह कहेगा, जा, वो साया तुझे नसीब कर दिया, कुछ देर उधर बैठेगा, रेस्ट करेगा, सस्ताएगा, बार बार जहन्नुम की तरफ मुड़ के देखेगा, हाय कितना दर्दनाक अज़ाब था, कितनी तवील रात थी, कितना तवील दिन था। मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि तौहीद की नेमत की वजह से यहाँ से निकल आया। सामने एक और दरख्त की तरफ नज़र जाएगी जो इस दरख्त से बड़ा होगा। अल्लाह को कहेगा, अल्लाह एक तुझसे और मुतालबा करता हूँ, आज के बाद कोई मुतालबा नहीं करूँगा, कोई दरख्वास्त नहीं करूँगा, मुझे उस दरख्त के नीचे ले जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह उसको कहेगा, पक्का वादा करता है, बदबख्त सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा, नाफरमान रहा, सारी ज़िंदगी कभी मेरी एक बात नहीं मानी, शुक्र नहीं करता, जहन्नुम से निकाल दिया सिर्फ तौहीद की वजह से, अभी भी दरखास्तें करता है। अल्लाह बस लास्ट दरखास्त है, इस दरख्त के नीचे ले जा। नबी करीम ने कहा, अल्लाह उसको ले जाएगा, फिर कुछ अर्सा गुजरेगा, फिर रब को पुकारना शुरू कर देगा, रब तू बड़ा रहमान है, मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका दुनिया में, मैं तेरी रहमत को जांच नहीं सका, अब तो अपनी रहमत के नज़ारे दिखा। वो एक बड़ा दरख्त नज़र आता है, उसके नीचे ले जा। अल्लाह की कसम आखिरी मुतालबा है, आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, इसके बाद कभी कलाम नहीं करूँगा। अल्लाह कहेगा, इतना बड़ा नाफरमान मुजरम आदमी, फिर बोलना शुरू कर दिया, फिर दरखास्त करना शुरू कर दी, शुक्र नहीं करता, जहन्नुम से निकला। हदीस के अल्फाज हैं, 4 5 6 दफ़ा करता करता जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएगा। अल्लाह को एकदम मुखातिब होके कहेगा, अल्लाह जन्नत के दरवाजे पे ले आया है, तेरी रहमत इतनी वसी है, अगर सिर्फ अंदर दाखिल कर दे तुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक़्त उसको जवाब देंगे, अचानक। हदीस के अल्फाज हैं, अचानक, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे सबसे ज्यादा गुनाहगार और नाफरमान बंदे, आज तक दुनिया के अंदर आदम से लेकर क़यामत तक जितनी नेमतें पैदा की, अगर उसको 10 से ज़रब दे दूं, जमीन और आसमान के माबैन जितनी खला है उसको 10 से ज़रब दे के तुझे इतनी जन्नत अनायत कर दूं, तू क्या कहेगा? फिर मुझसे सवाल करेगा। वो बंदे के मुंह से बेख्तियार निकलेगा, यार अब तू इतना बड़ा रब है, इतना बड़ा करीम है, मुझ गुनाहगार बंदे से मजाक करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जवाब में हदीस में आता है, नबी करीम जब भी ये हदीस बयान करते आप मुस्कुराना शुरू कर देते, आपकी दाढ़ें नज़र आना शुरू हो जाती और आप कहते, अल्लाह की कसम उस जहन्नुमी के अल्फाज से अल्लाह मुस्कुरा उठेगा, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा, 10 गुना जन्नत दे देगा। ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नाफरमान बंदा, उसके लिए अगर अल्लाह ने इतनी बड़ी जन्नत रखी है तो सुबहान अल्लाह, जो पहले ही हल्ले में जन्नत में जाएंगे उनके मनाज़र क्या होंगे। हकीकत बात यह है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं एक हदीस में, लेकिन असल जो मुफस्सिरीन ने बयान किया, जन्नत में 6000 से ऊपर दर्जे हैं। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये हदीस है कि कुरान के हाफिज को कहा जाएगा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, हर आयत के साथ एक दर्जा चढ़ेगा। तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा, असल दर्जे 6000 से भी ज़ायद होंगे। ये वो जहन्नुमी है जो सबसे आखिर में निकला, इसकी जन्नत जमीनों आसमान के माबैन जितनी मुसाफत है उससे 10 गुना ज़्यादा है।